जमशेदपुर को जो हम लोग तंबाकू फ्री घोषित करना का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसी लक्ष्य को लेकर ये प्रचार प्रसार के लिए हम लोग के तंबाकू का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है वो बताने के लिए हम लोग ये वॉल पेंटिंग यहाँ पर करवा रहे हैं, इसमें कि तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। किस तरह का प्रभाव शहर में इसका पड़ेगा, युवा कितने इससे प्रेरित होंगे? हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़ें और देखें कि किस तरह से इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि परिवार में धन संपत्ति का भी जो नुकसान होता है वो भी संदेश हम यहाँ पे दे रहे हैं इन पेंटिंग्स के जरिए। कितनी बड़ी चुनौती सरकार मान रही है इस तरह के संदेश को देकर के? हाँ देखिए, चुनौती तो ज़रूर बड़ी है क्योंकि जिस तरह से आजकल एक फैशन के रूप में पहले युवा आकर्षित होते हैं और फिर वो आदत बन जाती है, तो एक चैलेंज तो बहुत बड़ा है। तंबाकू निषेध हो, धूम्रपान निषेध हो, ये सब चीज़ों को लेके, पर हम कोशिश कर रहे हैं। दो तरफा कार्रवाई की जा रही है, जहाँ प्रतिबंधित जो तंबाकू उत्पाद हैं उनके विरुद्ध छापामारी भी चल रही है, दूसरी ओर इस तरह से प्रचार प्रसार भी हम करवा रहे हैं। क्या प्रचार है? संदीप कुमार, सिटी मैनेजर के 10 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी वॉल पेंटिंग हम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके यहाँ पे काम हो रहा है जेनेसी की तरफ। किस तरह की पेंटिंग बन रही है? यहाँ पे 2 तरह का पेंटिंग है, एक आप देखेंगे कलरफुल पेंटिंग्स बन रहा है, साथ ही साथ हम मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं पेंटिंग के थ्रू। तो 2 तरह का पेंटिंग आप ये बन रहा है और ये पूरी सिटीज़ को हम कलरफुल क्या मैसेज है? मैसेज दे रहे हैं हम कि तंबाकू लोग छोड़े, सिगरेट छोड़े, तो उस चीज़ को लेके अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। कितना जरूरी मान रहे हैं एज ए लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, जब किसी चीज़ों को पेंटिंग के थ्रू हम अगर प्रेजेंट करते हैं ना, अगर स्लोगन लिख रहे हैं तो पेंटिंग से वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग पढ़ते कम है आजकल, देखते ज़्यादा है और देख के निकल जाते हैं, बट वो समझ जाते हैं चीज़ों को। पढ़ने के लिए आजकल लोगों के पास टाइम नहीं रहता है ना, तो पेंटिंग ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में। क्या प्रचार करें? मेरा नाम वो विकास अग्रवाल, मैं पेशे से कलाकार हूँ। नौजवान हैं, मेरे पास खबर भेजा था कि हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनके आँख में कोई तकलीफ़ है तो उसके इलाज के लिए ब्रह्मानंद अस्पताल से डॉक्टर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखने के बाद और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत होगी तो वो ब्रह्मानंद अस्पताल बुलाएंगे, वहाँ इलाज करेंगे और मुफ्त में करेंगे। एक बड़ा काम है, आँख की रोशनी रहती है तो हम दुनिया को देख सकते हैं। इसलिए जो अपनी खुद ही सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि हम अपने आँख का इलाज करा सकें, उसके नौजवान आगे आए हैं। एक बहुत अच्छा काम है, बेहतर काम है। इनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। अच्छा लगा इनके बीच में आकर। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी, पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आज आदिवासी भवन करंडी में रखे हैं, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड के तमाम पंचायत कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विंग संगठनों को आज के इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है, आगामी 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो के जन्म जयंती मनाने और 29 दिसंबर को झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार का सरकार 1 साल कार्य पूर्ण होने की खुशी में, इसके साथ साथ 30 दिसंबर को रक्तदान शिविर और 2020-21 नया साल में जमशेदपुर प्रखंड कमेटी पूरे 55 कमेटी का प्रत्येक पंचायत से 10-10 पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर सा पंचायत क्षेत्रों में विकास को तेजी रफ्तार से करने को लेकर कार्यशाला होगी। आदिवासी भवन दिसोमजहर करंडी में होगी और 2021 जनवरी 11 जनवरी को दिसोम गुरु शिबू सोरेन और शहीद सुनील महतो के जन्म जयंती बागबेड़ा थाना अंतर्गत रानीडी क्षेत्रों में मनाया जाएगा। इसी बैठक को लेकर आज हम लोग बात विचार कर रहे हैं और या सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय करके इसको कार्य रूप देने का हम लोग काम करेंगे। पूरा परिचय? हमारा नाम है बहादुर किस्कू,
झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष JMM। जी बताइए, क्या मांग को लेके आए आज? हम लोग आज वरीय आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि दो मांग को लेकर आए हैं। प्रथम ये है कि 17 दिसंबर 2020 को पुराना न्यायालय परिसर के सामयिक एक घटना घटी थी। शिबू सिंह, विक्रम सिंह 20-25 गुंडों द्वारा मारपीट, पथराव वकीलों पर कर दिया गया था, जिसका लिखित हमने सूचना स्थानीय बिष्टुपुर थाना प्रभारी को दी थी और जिसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। आज तक गिरफ्तारी तो दूर, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई। तो प्रशासन किस दबाव में और किस कारण से प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा है, जबकि इतने अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर युक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी लेटर गया, बावजूद उसके प्राथमिकी न दर्ज होना बड़ा ही आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है कि आखिर क्यों और किस लिए नहीं हो रही। इसके लिए हम लोगों ने DIG झारखंड को, IG कोल्हान और DIG कोल्हान को और वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को आज अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं और उस मांग को मांगना है कि अविलंब उस पर FIR दर्ज हो और बिष्टुपुर थाना में उसकी FIR दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो। दूसरा मामला है कि सांची क्षेत्र में जो भी क्या नाम है पार्किंग की वसूली हो रही है बिल्कुल अवैध है, क्योंकि अग्रवाल बुक स्टोर से लेकर के स्टेट माइल तक, ठंडा चौक होते हुए स्टेट माइल चौक तक किसी भी प्रकार से किसी भी संवेदक को आवंटन नहीं किया गया है पार्किंग का बाजार के बीच में। बावजूद उसके शिबू सिंह, विक्रम सिंह इनके गुंडों के द्वारा वहां पर अवैध वसूली हो रही है, जो कि एकदम बिल्कुल आम जनता के साथ अन्याय है। जब JNSC ने किसी और मकसद से आवंटन किया और इन लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए उस आवंटन का दुरुपयोग किया, जबकि ये इनका कहीं भी शिबू सिंह का किसी भी प्रकार से आवंटन ही नहीं हुआ है। और बंगाल क्लब के उत्तर की ओर भी जो आवंटन नहीं है JNSC का, वहाँ भी पार्किंग की वसूली हो रही है, जो कि कल थाना प्रभारी के आदेश पर वहाँ पे पुलिस फोर्स गया तो इन लोगों में भगदड़ मच गया, ये लोग भागे हैं। इसके बावजूद साक्षी गोलचक्कर से लेकर के बंगाल क्लब के पश्चिम तक मेन रोड में, जो कि B2 बाजार कोलकाता इत्यादि मॉल हैं, उसके सामने सिर्फ 4 पहिया वाहन की पार्किंग है और वो पार्किंग पे भी 2 पहिया वाहनों से भी अवैध वसूली हो रही है, सिर्फ शिबू सिंह और विक्रम सिंह और उनके गुंडों के द्वारा। और ये जो संवेदक हैं उनको जो आवंटन किया गया वो सायल इंजीनियरिंग है, न कि शिबू सिंह है। तो किस अधिकार से वहाँ अवैध पार्किंग वसूली कर रहे हैं और जिला प्रशासन उनको अविलंब क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, ये हम जानने आए हैं। और हम लोगों ने जो आवंटन का JNSC के द्वारा आवंटित किया गया है उसकी प्रतिलिपि भी सौंप रहे हैं कि कहाँ आवंटित है और किस आधार पर आवंटित है। और पार्किंग के सारे स्टाफ को अपना जूता, कपड़ा, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ देना है, पर इस प्रकार की कहीं नहीं होती है। और आम जनता त्रस्त है इनके पार्किंग के गुंडागर्दी से और जो अवैध वसूली हो रही है इससे, जिससे कि JNSC ने किसी और सोच से पार्किंग आवंटित किया। ये लोग संवेदक अपने इच्छा के अनुसार अपने ही निजी हित को साधने के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन मारपीट, झगड़ा, लड़ाई रोड पर हो रही है। आपका हमारा परिवार के साथ आना जाना, निकलना मुश्किल हो गया है। इसलिए हमेशा से अधिवक्ता समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है। किसी भी लड़ाई को लड़ने, तो ये कानूनी लड़ाई और सामाजिक लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और अविलंब हम लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, शिबू सिंह, विक्रम सिंह हैं और इनके गुंडों की। और ये जो भी पार्किंग है नियमानुसार होना चाहिए, न कि अवैध वसूली होना चाहिए। और जहां आवंटन है वहीं हो और जिस रूप में है, जहां 4 पहिया का वहाँ 4 पहिया, 2 पहिया का वहाँ 2 पहिया होना चाहिए। पर जहाँ नहीं आवंटित है वहाँ भी शुल्क वसूला जा रहा है, जो आम जनता के साथ बहुत ही अन्याय का काम है और आम जनता त्रस्त है इससे। मैं श्री राम दुबे, जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर। मेरे साथ अभी 14 दिसंबर को मेरा देवर आके मारा पीटी किया, गाली गलौज किया और मेरा मंगलसूत्र छीनकर और मेरे को अपने साथ लेकर जाने का कोशिश किया। हम बचने का कोशिश किए तो उसमें थोड़ा मेरा नाइटी भी फटा और वो मेरे को पीछे से पत्थर से मार रहा था। फिर हम घर के अंदर आके पुलिस को कॉल किए कि मेरा जान को खतरा है, क्योंकि वो मेरे को मारने के लिए ही आया था। क्योंकि उसी दिन शाम को 4 बजे मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड मेरे ससुराल गए थे। मेरा दहेज का पैसा तो वो लोग रख ही लिया, हम अपना ज्वेलरी मांगने के लिए गए थे कि मेरे पास मेरा बैक सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है, तो कम से कम वो दे दीजिए, क्योंकि वो लोग हम लोगों को प्रॉपर्टी से, घर से, हर जगह से बाइकआउट कर चुका है। 2014 दिसंबर 1। पति आपके साथ है? हाँ, पति मेरे साथ रहते हैं। पति अपना परिवार छोड़ के आ गया? हाँ, पति मेरे साथ रहते हैं, पति मेरे सपोर्ट में है और उनको भी वो लोग प्रेशराइज करता है कि तुम अगर इसका साथ देगा तो तुम्हारा भी नौकरी हम लोग छीन लेंगे। अच्छा, फिर भी वो मेरा साथ देते हैं। कौन कौन प्रेशराइज करता है? कौन कौन है आपके परिवार में वहाँ? मेरे ससुर है, मेरा देवर है, मेरी सास है और एक जो देवर है वो बाहर रहते हैं, उनसे किसी का बातचीत नहीं होता है। देवर का नाम क्या है? पप्पू ओझा, ससुर का नाम लव कुमार ओझा और सास का नाम नयनतारा देवी।
अब आप क्या मांग करती हैं? हम बस यही मांग करते हैं कि मेरे को प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले रहते हैं अपने 5 साल के बच्चे के साथ। न्याय मिले हमको। हम 6 साल से परेशान है सर, ये मेरा तीसरा घर है और आए दिन वो मेरे साथ हाथापाई मारा पीटी करता है। लोग पैसा का मांग करता है लोग कि तुम पैसा नहीं दोगी तो तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारे पति को। अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम किया क्या? अभी यहाँ पे हम आए हैं तो बता चुके। क्या नाम है आपका? दीपिका ओझा। आज डॉक्टर रामेश्वरराव जी, आरपीएन सिंह साहब जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने 18 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्षों के साथ, कमेटी के साथ में जो बैठक की है, इसका समापन है। इसके बाद इसका सारा रिपोर्ट हम लोग बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कार्यालय में भेजने का काम करेंगे। आज टेलको प्रखंड के अध्यक्ष विनोद रजक जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम समापन हुआ है। हमारे सारे काम इस क्षेत्र में जो इस प्रखंड में जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सब लोग ने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी कमेटी के लोग उपस्थित हुए हैं। हमने प्रखंड अध्यक्ष जी को दिशा निर्देश दिया है कि अविलंब आप प्रखंड कमेटी का अप्रूवल हमसे भेज के करवाएं। कमेटी काफ़ी अच्छी है, कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ है और 28 तारीख को हम लोग स्थापना दिवस पर इस पर फिर से चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसी कार्यक्रम का समापन हुआ। जो ये अंतिम हमारे यहाँ बैठक हुई टेलको प्रखंड में, हमारे जिला अध्यक्ष ने सारे निर्देश आप लोग को बताए हैं। सभी जान उनके निर्देश के हम लोग पालन करेंगे और अपना संगठन को मजबूत करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। स्थापना दिवस 28 तारीख स्थापना दिवस, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चर्च वगैरह जाते हैं, प्रेयर करते हैं, पर इस बार कोविड के कारण गैदरिंग तो करना पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना साथ में वही बेहतर है। और क्या मानते हैं ये दिन क्या खास माना जाता है, क्यों इस दिन को? बस अब कोई भी फेस्टिवल हो उसका मेन मोटिव होना चाहिए एंजॉय करने के लिए, अपने लव्ड वन के साथ रहे, सुरक्षित रहे और घर पे रहे। आपका नाम? आने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत खुश भी हो रहे हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है और आज यीशु का बर्थ भी आने वाला है और हमें जो उन्होंने बोल के गए थे वो कि एक शांति का फेस्टिवल है, तो आज ऐसा हो गया है। हमारे लॉकडाउन हो गया है, सभी लोग डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कीप सेफ और हम लोग अपने ही घर में इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, सेफली करें एंड टेक केयर। और क्या मैसेज दिया था उन्होंने? शांति और प्रेम के बारे में उन्होंने बताया था और आज हम लोगों की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको बस उनकी बातों को याद करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। क्या नाम है आपका? टीटी। आज जो पीसी करने का उद्देश्य है, 29 तारीख को जो है हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो गठबंधन का सरकार बना है, हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में बना है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने झारखंड में हेमंत सरकार बनने के बाद जो भी उन्होंने जन कल्याणकारी योजना या विकास का काम जो भी उन्होंने लाने का काम किया, उसमें हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसान मोर्चा उनका जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव से लेकर के शहर तक पहुंचाने चाहेंगे। सजादा जी यही कहना चाहेंगे, आज पीसी करने का एक ही उद्देश्य है, जो आज हम लोग का कार्यकाल 29 दिसंबर को साल पूरा हो रहा है। एक साल इतना अच्छा से कार्यकाल हेमंत सोरेन का कार्यकाल अच्छा रहा है और एक साल में जितने भी विकास काज हुई है इस झारखंड में और जितने होने वाली है वही जन जन तक हम लोग किसान मोर्चा पहुंचाने का काम करेंगे और हेमंत सरकार का को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एक साल कार्यकाल बढ़िया से पूरा करने का। और इस कार्यकाल में कोविड को देखते हुए जिस तरीके से कोविड में का आज देखिए, और कोटा ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड का जो स्थिति है वर्तमान में, वृद्धा और विधवा पेंशन IRDP बिना किसी का नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्य है। जबकि ये IRDP का सर्वे 2001 को हुआ है
2002 को नोटिफिकेशन या सूची निकला है जो 18 साल हो गया है। और जो वृद्धा पेंशन को जो मिलना चाहिए, जो असहाय है, उसमें सरलता करनी चाहिए। और विधवा पेंशन में भी पति मरने का बाद मृत्यु सर्टिफिकेट भी यथेष्ट है, तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात है, हमारा गांव में मकर संक्रांति टुसू पर्व बहुत बड़ा पर्व है और 3 दिन का छुट्टी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। और सरकार का कोई एजेंसी के माध्यम से गुड़, तेल, अरवा चाल होनी चाहिए। और राशन दुकान में जो आज डायबिटीज़ का पेशेंट काफ़ी संख्या में ज़्यादा है, आटा का व्यवस्था भी होना चाहिए, देना चाहिए। तीसरी बात है कि किसानों का जो ऋण माफ़ी का बात है, आज भी प्रेस में हमने पेपर में देखे हैं जो कैबिनेट का निर्णय है। और इस निर्णय में कहीं ना कहीं किसानों को ऋण माफ़ी होने का संभावना नहीं है। इसलिए इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है कि क्रेडिट कार्ड और जिसका राशन कार्ड है, ऐसे लोगों को ही ऋण माफ़ होगा। और जो माने कंटिन्यू वो ऋण उनका को किस्त जो है 3 महीना तक दिया है, वो ऐसे लोगों का होगा। कोरोना काल लगभग 1 साल होने जा रहा है और ये परिस्थिति में बहुत सारे लोग नहीं दे पाया है। तो ऐसे मेरा मांग है मुख्यमंत्री जी से कि भाई अविलंब किसानों का ऋण माफ़ होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो व्यावसायिक, जो ठेला वाला, फेरी वाला और स्थायी छोटे छोटे दुकानदार को जिस तरह का बिना ब्याज में आधार कार्ड का फोटोकॉपी में लोन देने का था, वो आज तक नहीं दिया गया। और डीसी साहब से मेरा निवेदन होगा कि जनता दरबार लगा के स्पॉट में ही बैंक वाला को बुला के उनको ऋण मुहैया कराना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे फेरी वाला और स्थायी दुकानदारों का लाभ हो। और तीसरी बात है कि धान का जो क्रय है, वो जो माने निम्नतम जो मूल्य है, ये से सरकार को अविलंब लेना चाहिए। जो सरकार ने फरवरी माने सुक्ति के बाद फरवरी महीना में लेने की बात कर रहे हैं, तो किसान कहीं ना कहीं मकर संक्रांति में और धान बेचना चाहता है, तो उसका निम्नतम मूल्य जो का आधार पर अविलंब क्रय होनी चाहिए और इसमें किसी तरह का कटाई नहीं होना चाहिए। जबकि 10% कटा जाता है सुक्ति के लिए और फरवरी महीना तक ठेलने का मतलब है किसान का डबल लॉस होगा, जिसमें सुक्ति भी हो जाएगा, फिर 10% कटा जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसानों का ऊपर अत्याचार हो रहा, ये होनी चाहिए। तीसरी बात